इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये गणेश की करते हैं, ये निराकार, ये साकार, ये पत्थर पूजते हैं, ये पानी पूजते हैं, किसी को मना नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। कि कोई पत्थर पूजता है तो हम माँ गंगा की पूजा करते हैं तो विरोध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पूजा करना अलाउड है सबके लिए, किसी का तिरस्कार न करे, कोई किसी की निंदा न करे, चाहे पहाड़ हो, समुद्र हो, नदी हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी पद्धति हो पूजा की, लेकिन हमारी पूजा किसी और के पूजा में बाधा न पहुंचाए, ये आवश्यक नियम होना चाहिए। और भारत के आगे न बढ़ने का यही कारण है। आई वॉन्ट टू शो फर्स्ट अबाउट द जर्मनी। आप देखिए 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी सारी बिल्डिंग खत्म हो गई थी, आदमी मर गए थे, हिटलर सुसाइड कर लिया, लगता था जर्मनी अब एकदम खत्म हो गया। इस समय जाके देखिए पूरे विश्व में सबसे अधिक संपन्न है जर्मनी। वहाँ की कार, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ जो कुछ बनाता वो कैसे आगे हुआ। 1942 में तो हम इस तरह से समाप्त नहीं हुए थे। और देखिए जापान को देखिए, वहाँ पर जब बॉम्बिंग हुई थी तो जापान की स्थिति आप देखें, बहुत ही एकदम गड़बड़ हुई। आज तक अपंग पैदा होते हैं तो सब बॉम्बिंग के प्रभाव से। कि जापान कितना आगे बन गया, हम क्यों नहीं बन पाए। यहाँ आध्यात्मिक कुरूपता, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम गणेश को मानते हैं, वो शंकर को मानते हैं, वो काली को मानते हैं, वो दुर्गा को मानते हैं, वो साकार, वो निराकार। ये सब में झंझट हुआ तो नानक देव जी की शिक्षा हुई, हम उनके फॉलोअर हो गए। किसी ने विरोध किया कि उनको फॉलो क्यों करते हैं, तो उनको निकाल दिया कि हिंदू है ही नहीं। कोई कबीर को फॉलो किया तो उनको हटा दिए, कबीर ठीक नहीं है। बुद्धा को फॉलो किया, बुद्धा ठीक नहीं है। इस देश को अगर बनाना है तो सबको एक साथ उठना चाहिए। बता दें, सबको एक साथ उठ करके इन सब चीज़ों का बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक ठीक से उनको सम्मानपूर्वक मना करना चाहिए। न माने तो और भी उपाय है, उपाय हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पहला यही होना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इसी पूजा पद्धति की विविधता का विरोध यही पूरे हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। और गलत चीज़ों का प्रचार, जैसे अब माँ बीमार है, कहाँ पर है, हम इस जगह पर है। माँ बीमार हो के कहाँ पर है, वो कोई घर है जो पूरब दिशा में है, और आज सोमवार हम पूरब जाएंगे नहीं। चलो हम जा रहे थे, तुरंत पहुंचना जरूरी था, कोई खाली बाल्टी लेके आ गया सामने, या बिल्ली रास्ता काट दी, ये सब यहाँ अभी तक चलता है। तो ये जानते हैं, आप भले सह लें, ये बच्चे बच्चे के बच्चे, अगर बदलेगा नहीं तो बहुत ही अशांति होगी। इसलिए कोई भी चीज़ हो, किसी कोई बाधा न पहुँचाए। हम चावल दाल खाते हैं, वो रोटी खाते हैं, तो हम रोटी वाला का विरोध करें, रोटी वाला चावल दाल का विरोध करें, ये नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, कोई बहुत ही गलत है, मीट खाता है, हम नहीं खाते हैं। मीट खाता तो उसको मार दे, हम नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जैसे जमीन है, जमीन में पेड़ पौधे लगे हैं, तो जमीन को हम पेड़ पौधे लगाएं कि जमीन को खाली रहने दें। तो जमीन से अधिक महत्व है कि पेड़ पौधे लगे, फसल उगे, उर्वरक शक्ति हो, ये भारतीय संस्कृति है। फिर पेड़ पौधे लगे, फसलें लगी,
फिर जानवर है, उनका जानवर आकर के फसलों को खा गया, हम जानवर को गोली मार दिए, ये ठीक है कि नहीं? नहीं। फसल खा लिया, फसल की सुरक्षा करिए, तार लगाइए, बाड़ बांधिए, कुछ भी करिए, यानी जानवर का महत्व तो फसल से अधिक है। फिर जानवर हुआ, आप सब शुद्ध शाकाहारी हैं, बहुत अच्छा है, वेगन है, गाय का दूध भी गाय के बच्चे को पिलाते, खुद नहीं पीते हैं, बकरी का दूध बकरी का बच्चा पिए, आप नहीं पीते हैं, आप तो बड़े महान हैं। लेकिन अगर हम बकरा काट के खा रहे हैं तो क्या हमें मार देंगे? नहीं। मानव का महत्व जानवर से अधिक है। अगर कोई मानव जानवर को प्रताड़ित कर रहा तो उसको शिक्षा दीजिए, उसको समझाइए, जानवर के लिए आदमी को नहीं मार सकते। ये ज्ञान की संस्कृति है ये। और आदमी में भी दो तरह के आदमी, एक है जो कहते हैं जन्म है तो मृत्यु है, एक है, कौन है भाई? महाअवतार बाबा जी, जो अभी तक उसी शरीर में है। कितनी उम्र है? परमहंस योगानंद क्या लिखते हैं? अब परमहंस योगानंद की बात भी नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? जो आदमी साधना के उच्चतम स्थान पर हो। और यहाँ तक दिखा गया कि देखिए, हम बीमार होकर शरीर नहीं छोड़ रहे हैं, हम ऐसा संदेश दे रहे हैं कि भविष्य वही होगा, कह करके शरीर ऐसे छोड़ दिए और शरीर पड़ी रही हफ्तों, उसमें किसी प्रकार के मरने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। देखिए महाअवतार बाबा के बारे में इसमें पढ़िए, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी, तो आधुनिक भारत के तो प्राचीन भारत के कौन थे ये? वो हमें पता है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उनके बारे में आप लोगों को गलत धारणा है। अभी उनका नाम लेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो जाके झगड़ा लगवाते थे, यही महाअवतार बाबा थे क्या? तो इसलिए हम वो बताते नहीं हैं। तो आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी जो लहरी महाशय को दीक्षा दिए, देखिए इनके बारे में परमहंस योगानंद क्या लिखते हैं? बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानविक आकलन शक्ति से परे है। गुरुदेव स्वामी युक्तेश्वर जी ने एक दिन बताया, मनुष्यों की अल्प बुद्धि को उनकी परा अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। क्या अवस्था है बाबा जी को, उसका ज्ञान बुद्धि से नहीं हो सकता है। इस अवतार के योगेश्वर की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है, आप कल्पना भी न करिए। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में सशरीर उसी शरीर में है, उसी से प्रकट होते हैं। हाँ, जैसे नाखून बढ़ गया काट लिए, ऐसे ही अलग अलग तरह से प्रकट होते, कभी दाढ़ी के साथ, कभी बिना दाढ़ी के, कभी बाल ताम्र बन के, कभी काले, इस तरीके से। तो जो बाबा जी इन्होंने क्या कहा है, सभी प्रकार की जितनी भी दिक्कतें, हमारा राष्ट्र की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की उन्नति नहीं है, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, सारी समस्याओं को क्रिया योग के द्वारा सुलझाइए। कहते हैं कि ऐसी दवा खाएं हम कि सब बीमारी दूर हो जाए, ऐसी दवा खाएं कि सारी बीमारी दूर हो जाए, ऐसी शांति मिले जो कभी ख़त्म न हो, ऐसा आनंद हो जो कभी फीका न पड़े, और ऐसी शक्ति मिले कि जब तक चाहे हम तब तक रहें। कोई एक ऐसी दवा हो तो सब खाएंगे कि नहीं? वह है क्रिया योग, साधना। तो अगर क्रिया योग को हमने पकड़ लिया तो याद रखिए सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि आप उस पर टाइम नहीं देते हैं। अभी आप समय दिए, अभ्यास किए, फिर भूल जाते हैं। दुनिया भर का जंजाल आता है, घर की परेशानी, अपनी परेशानी, परिवार की परेशानी, देश के बारे में वो दिमाग में चलने लगता है। अब जैसे हमको बहुत दूर जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, किसी ने कहा किसी कार पर बैठ जाइए, दिल्ली जा रही है, हम बैठ गए, थोड़ी देर के बाद टेंशन हुआ, जरा रोको रोको कार,
कितनी दूर चले मैं नापूंगा, नापा तो कितना किलोमीटर चले, वहाँ से वहाँ तक नापते नापते 20 किलोमीटर चले थे तो टाइम लगा नापने में। फिर वहाँ से चले, फिर पता चल रहा है कितनी दूर है भाई, 700 किलोमीटर है। देखो कितनी दूर चले, फिर खड़े होकर नाप रहे हैं। ऐसा क्यों बार बार माप रहे हैं? जब जाना है तो चलें, क्योंकि चलने में अशांति मिल रही है, चलने की क्रिया में आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए क्रियाएं जो समझते हैं उसको इस तरह से करिए, करने में इतना आनंद आए कि समय भूल जाइए। सुबह बैठे तो शाम हो गई, शाम को किए सुबह हो गई, ऐसा टाइम गायब हो गया कि पूछिए नहीं। उसी समय देखिएगा जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती। अब प्रतिदिन गहरी नींद में सोते हैं हम लोग, जो सब भूल जाते हैं। तो गहरी नींद में सोते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो याद रखिए, ऐसे जब क्रिया का अभ्यास करिए तो समय भूल जाइए। जब क्रिया का अभ्यास करिए तो समय भूल जाइए, ये बहुत जरूरी है। तो हमें करना क्या चाहिए? क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। हम तो खेती करते हैं, कैसे करें? जब क्रिया योग अभ्यास करते हुए खेती करेंगे तो पैदावार बहुत अच्छी होगी। सोचिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इलाहाबाद, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र को ले लीजिए। ये इतना क्षेत्र पूरे विश्व को खिला सकता है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं। इतनी बढ़िया जमीन है, लेकिन काम नहीं करते। जबकि सतयुग कहा गया है कृतम युगम, सतयुग को कृतम युगम कहा गया। होली साइंस में देखिए, उसमें लिखा है सतयुग को कृतम युगम, इस तरह से लिखा है। माँ के ऊपर बिंदी है। इसके बारे में हमने स्पष्ट किया है। ये क्री है आधा का प्लस री, री का मतलब होता है पवित्र, और का अर्थ है करना। ऐसा कर्म जो पवित्र हो, उसको जब करिए, अत्ता कहते उसमें स्थिर हो जाइए। देखिए, ता जब हम कहते हैं जिह्वा अपर पैलेट से लगती स्थिर हो जाती है, ता, तभी ता निकलता है। और ऊपर बिंदी क्या है? स्थिर अवस्था बनी रहे। तो पवित्र कर्म की स्थिर अवस्था बनी रहेगी तो हम सतयुग में हैं। पवित्र कर्म हो कैसे सकता है? जब ये अभ्यास करिए सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभूति है, पावन और पवित्र अस्तित्व है, इसे सुख दुख न कहिए। इस तरह से चलिए, उठिए, बैठिए, लेटिए, इस तरह से खाना खाइए, इस तरह से देखिए, सुनिए। और इसको बताया जाता है, बड़ा आसान है कि सिर से पैर की अंगुली तक ये जो अनुभव कर रहे हैं, ये पावन और पवित्र अनुभूति है। इसी अनुभूति में बने रहिए और उसमें लगातार बने रहिए। और बने रहते हुए हम सुने और बोलें, देखें, पैरों से चलें, हाथ से काम करें, मन से सोचें, बुद्धि से तर्क वितर्क करें। ये सब है। इसे कहते हैं कृतम। यहाँ है कि काम करेंगे नहीं। शिकायत करते हैं कि इस गवर्नमेंट में ऐसा है, पूरे जानवर छोड़ दिए गए हैं। गांव में जाइए, सांड है, गाय है, नीलगाय सब खा लेती है। ठीक है, गांव भर सलाह करके, चंदा लगा करके बैरिकेटिंग कर दीजिए, खम्भा लगा के तार लगाइए। आश्रम के पास 1 इंच जमीन नहीं थी। हम लोग जमींदार थे, सब बेच करके भूमिहीन हो गए। किस लिए बेचे हम? क्रियायोग फैलाने की नशा। 1992 में 1 इंच जमीन नहीं और कुछ पैसा नहीं। अब देखिए 180 बीघा जमीन है, हम सब फेंस कर दिए। पैसा नहीं था, लेकिन सेवा करने की इच्छा में बड़े बड़े पोल बन गए, चारों तरफ बाउंड्री वाल बन गई, फेंस हो गया। अब नीलगाय नहीं आते, जानवर नहीं आते। ये गांव भर मिलके कर सकते हैं, करेंगे नहीं। करेंगे नहीं तो हम कैसे सतयुग के ज्ञान को पाएंगे?